नमस्कार दोस्तों। तो कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूं आप सब लोग ठीक होंगे। स्वागत है आप सबका मेरी एक नई वीडियो नए ब्लॉग में। हमारा आज का वीडियो है कुतुब मीनार दिल्ली पे। अगर आप इस चैनल में नए हैं तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो, आज का ब्लॉग, जो कि है कुतुब मीनार दिल्ली पे। तो हमने टिकट काउंटर से टिकट ले लिया है, क्योंकि हमें 35 रुपये का पड़ा। हमने आपको जो गेट दिखाई दे रहा है वहाँ से हम कुतुब मीनार कॉम्प्लेक्स में प्रवेश करेंगे। कुतुब कॉम्प्लेक्स के अंदर जाने के लिए आपको टिकट लेना पड़ता है। यहाँ का एक टिकट 40 रुपये का पड़ता है, और अगर आप ऑनलाइन पे करते हैं तो ये 35 से 36 रुपये में पड़ जाता है। तो अभी हम पहुँच चुके हैं कुतुब कॉम्प्लेक्स के अंदर। कुतुब कॉम्प्लेक्स के अंदर ही जस्ट गेट के थोड़े आगे ही हमें यहाँ का मैप मिल जाता है, जिस पे यहाँ का पूरा मैप बना हुआ है। अभी आप सामने देख पा रहे हैं कुतुब मीनार, और हमें दिखाई दे रहा है कुतुब कॉम्प्लेक्स का गार्डन। इसका की मेंटेनेंस काफ़ी अच्छा किया गया है। यहाँ आसपास पे काफ़ी अच्छी सफाई रखी गई है, और यहाँ पे ये डिस्क्रिप्शन लिखा गया है कि आप और हम कॉम्प्लेक्स में क्या क्या चीज़ देख सकते हैं। आप इसका डिटेल वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हैं। इस कॉम्प्लेक्स की पूरी डिटेल आपको यहाँ पे मिल जाएगी, और लास्ट में बनाया गया है यहाँ का मैप, जैसा कि आप वीडियो में देख पा रहे होंगे। तो ये है पूरी कुतुब कॉम्प्लेक्स का मैप, जिसमें कि यहाँ की पूरी डिटेल का विवरण दिया गया है। तो आप चाहें तो वीडियो पॉज करके मैप को सही से देख सकते हैं। तो अब हम चलते हैं आगे। कुतुब मीनार को लाल बलुआ पत्थर और संगमरमर से बनाया गया है। यह आज भी भारत की लाल बलुआ पत्थर व संगमरमर की बनी हुई सबसे ऊंची मीनार मानी जाती है। कुतुब मीनार के नज़दीक में ही एक इस्लाम मस्जिद भी है। कुतुब मीनार को बनवाने की शुरुआत कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा की गई थी, जो कि भारत का पहला सुल्तान माना जाता है। कुतुबुद्दीन ऐबक ने भारत में गुलाम वंश की स्थापना की थी। कुतुबुद्दीन ऐबक का जन्म 1150 में आधुनिक तुर्किस्तान कजाकिस्तान में हुआ था। मोहम्मद गोरी ने कुतुबुद्दीन ऐबक को गजनी के बाजार से एक दास के रूप में खरीदा था। अभी आप और हम देख पा रहे हैं सामने कुतुब मीनार, और इसके सामने ही स्थित है इलाही दरवाज़ा। जैसे कि कुतुब मीनार के उत्तर में आप देख पा रहे होंगे गुम्बद वाली बिल्डिंग, वो है इलाही दरवाज़ा। गजनी, जो कि आज अफगानिस्तान में स्थित है, कुतुबुद्दीन ऐबक को वहां से खरीदा गया था मोहम्मद गोरी के द्वारा। तराइन के दूसरे युद्ध के बाद मोहम्मद गोरी ने कुतुबुद्दीन ऐबक को अपना प्रतिनिधि बनाकर भारत के शासन की जिम्मेदारी सौंप दी। तो इस तरह कुतुबुद्दीन ऐबक दिल्ली तक पहुंचा मोहम्मद गोरी के रक्षण में। मीनार की स्थापना की शुरुआत विजयी स्तंभ के रूप में कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी, जिसका राज्य 1192 से 1210 ईस्वी की में माना जाता है। कुतुबुद्दीन ऐबक ने सिर्फ पहली मंजिल की स्थापना करवाई थी। दूसरी, तीसरी और चौथी मंजिल इसके उत्तराधिकारी शम्सुद्दीन इल्तुतमिश कराई थी। शम्सुद्दीन इल्तुतमिश कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम और बाद में उसका दामाद बन गया था। यहाँ पे मीनार का पूरा डिस्क्रिप्शन लिखा गया है, आप वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हैं। हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिखा गया है। इल्तुतमिश का राज्य 1211 से 1236 के बीच माना जाता है। कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली के पास इंद्रप्रस्थ से मोहम्मद गोरी के प्रतिनिधि के रूप में भारत पर प्रशासन चलाया। 15 मार्च 1206 ईस्वी के बाद मोहम्मद गोरी की अचानक मृत्यु हो जाती है। इस तरह कुतुबुद्दीन ऐबक को भारत का साम्राज्य मिल जाता है। आप देख रहे हैं इलाही दरवाजे का डिस्क्रिप्शन। वीडियो को पॉज करके आप पूरा डिस्क्रिप्शन पढ़ सकते हैं। इलाही दरवाजे का निर्माण खिलजी वंश के उत्तराधिकारी अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था। इसका निर्माण लगभग 1311 में किया गया था। तो अभी आप और हम देख रहे हैं कुतुब मीनार के आसपास में बनी हुई बिल्डिंग है। इनको के पूरा पत्थरों की कटिंग करके बनाया गया है, जैसा कि आप सामने अभी देख पा रहे होंगे। इलाही दरवाजे के बगल में ही बनाई गई है इमाम जमीन की मकबरा। ये कुतुब इस्लाम मस्जिद के इमाम थे। इसको नॉर्थ इंडिया की पहली मस्जिद माना जाता है। तो अभी आप देख रहे हैं इमाम जमीन के मकबरे का डिस्क्रिप्शन, जो कि पूरा यहाँ पे दिया गया है, और इसका यहीं पे पूरा इंग्लिश में भी डिस्क्रिप्शन दिया गया है। आप वीडियो को पॉज करके पूरा उसका डिस्क्रिप्शन पढ़ सकते हैं।
तो ये है डिस्क्रिप्शन इमाम जमीन के मकबरे का। 25 जून 1206 को कुतुबुद्दीन ऐबक ने राज सिंहासन प्राप्त किया, परंतु वैधानिक स्वीकृति 1208 को प्राप्त हुई थी। तो ये है सामने इलाही दरवाज़ा और इसी के सामने ही स्थित है इमाम जमीन का मकबरा। तो ये गुंबदाकार बिल्डिंग इमाम जमीन की मकबरा है। इसके अंदर इनका मकबरा स्थित है। ये मकबरा भी लाल पत्थर और संगमरमर से बनाया गया है। इसका दरवाज़ा पूर्व की साइड से है, यहाँ से आप इसके अंदर जा सकते हैं और मकबरा देख सकते हैं। जैसा कि अभी सामने आप देख रहे होंगे, मकबरे का दरवाज़ा खुला हुआ है और लोग इसके अंदर जा रहे हैं और इसके अंदर फ़ोटोग्राफी भी कर रहे हैं। तो हम भी चलेंगे इस मकबरे के अंदर। अभी हम इसके अंदर आ चुके हैं। अभी आप और हम देख पा रहे होंगे, यह अंदर से ऐसा बना हुआ है। इसका गुंबद, इसकी जालियाँ काफ़ी अच्छी बनी हुई है। ज़मीन सिकंदर लोदी के टाइम के इमाम रहे हैं। वो यहीं पे स्थित कुतुब मीनार के बगल में स्थित कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद के इमाम थे। उन्होंने अपना मकबरा खुद बनवाया था लगभग 1537 से 38 के बीच, और 1539 में उनकी मृत्यु हो गई थी और उसके बाद उनको यहीं इसी मकबरे में दफनाया गया था। इमाम जामिन तुर्किस्तान के निवासी थे। इस मकबरे के दरवाजे के ऊपर अरबी में कुछ लिखा गया है और यहाँ अंदर भी मरमर के पत्थर पे कुछ अरबी या फारसी में कुछ लिखा गया है। तो ये है मकबरा इमाम जामिन जी का। अभी आप और हम देख पा रहे हैं इमाम जामिन जी का मकबरा, इलाही दरवाज़ा और कुतुब मीनार तीनों को एक साथ। तो भारत में तुर्क साम्राज्य के नींव रखने वाला शासक कुतुबुद्दीन ऐबक को ही माना जाता है और आगे चलकर इल्तुतमिश उसका उत्तराधिकारी बना। अब चलते हैं आगे, कुछ जानते हैं इलाही दरवाजे के बारे में। जैसा कि हम जानते हैं कि इलाही दरवाजे का निर्माण अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था। इसमें 4 दरवाजे बनाए गए हैं जो कि चारों लगभग सेम आकार और ऊंचाई के हैं। इस दरवाजे को भी संगमरमर और लाल बलुआ मिट्टी के पत्थर से बनवाया गया है और इसमें काफ़ी अच्छी नक्काशी और कारीगरी की हुई है, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे। यह एक गोल गुंबदाकार मीनार है। इसका गुंबद का भी काफ़ी अच्छा बनाया गया है और पूरे कमरे की दीवारों में काफ़ी अच्छी नक्काशी की गई है, जैसा कि आप और हम देख पा रहे हैं। तो ये है अलाउद्दीन खिलजी द्वारा बनाया गया इलाही दरवाज़ा। अलाउद्दीन खिलजी का जन्म 1266 में अफ़गानिस्तान में हुआ था। अलाउद्दीन खिलजी भारत में खिलजी वंश का शासक था। खिलजी वंश ने भारत में लगभग 30 वर्ष तक शासन किया था। हम चलेंगे यहाँ से बाहर को। अभी आप देख पा रहे हैं इलाही दरवाजे की बैक साइड का एरिया। कुतुब मीनार के पीछे कुतुब कॉम्प्लेक्स में काफ़ी अच्छा गार्डन बना हुआ है, जैसा कि आप सब देख पा रहे होंगे। सामने हमें दिखाई दे रहा है इलाही दरवाजे का बैक साइड। तो अभी हम आ चुके हैं कुतुब मीनार के दक्षिण की साइड को। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कुतुब मीनार काफ़ी अच्छा दिखाई दे रहा है। यहाँ से कुतुब मीनार काफ़ी सुंदर दिखाई दे रहा है और इसमें कुछ अरबी और फारसी में लिखा गया है। सन 1326 ईस्वी और 1338 ईस्वी में इस कुतुब मीनार पे बिजली गिर गई थी, जिसकी वजह से यह क्षतिग्रस्त हो गई थी। तब फिरोज शाह तुगलक ने इसकी चौथी मंजिल को तोड़कर इसके स्थान पर 2 मंजिल बनाकर पूर्ण निर्माण किया और इसको 5 मंजिल इमारत बना दिया। फिरोज शाह तुगलक का समय 1351 से 1388 तक का माना जाता है और उसके बाद 1503 ईस्वी में भी सिकंदर लोदी ने भी इसकी ऊपर की मंजिल का जीर्णोद्धार करवाया था। सिकंदर लोदी का टाइम 1498 से 1517 तक का माना जाता है। और अभी आप और हम देख पा रहे हैं कुतुब मीनार के दक्षिण साइड बनी हुई कुछ इमारतों को, जो कि पूरे पत्थरों से बनी हुई है। इन पत्थरों में काफ़ी अच्छी कटिंग की गई है और काफ़ी अच्छी डिजाइनिंग और नक्काशी की गई है, जैसा कि अभी आप और हम देख पा रहे हैं। कुतुब मीनार की ऊंचाई लगभग 238 फीट है एवं यह 379 सीढ़ियों से युक्त भारत की सबसे ऊंची मीनार मानी जाती है, जो कि लाल बलुआ पत्थर और संगमरमर से बनी हुई है।
परंतु यह भी काफ़ी आश्चर्यजनक प्रतीत होता है कि ताजमहल की ऊंचाई इससे लगभग 5 फीट ही कम है। आप सामने देख रहे हैं कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद का दरवाज़ा। कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद कुतुब मीनार के उत्तर पूर्व में स्थित है। कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद को भी कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था। और अभी हम देख रहे हैं लौह स्तंभ। इसका पूरा डिस्क्रिप्शन यहाँ नीचे लिखा गया है, आप वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हैं। यह लौह स्तंभ कुब्बत उल मस्जिद के आंगन में स्थित है। यह अपने आप में प्राचीन भारतीय धातु क्रम का अंगूठा उदाहरण है। माना जाता है कि इसका निर्माण भारतीय राजा चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने करवाया था। इनका कार्यकाल 375 से 413 ईस्वी तक माना जाता है, किंतु कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि इसका निर्माण ईसा पूर्व में ही कराया गया था। इस स्तंभ की ऊंचाई लगभग 7 मीटर है और ये है कुब्बतुल इस्लाम मस्जिद। कुब्बतुल इस्लाम मस्जिद को 27 हिंदू एवं जैन मंदिरों के खंडहरों का उपयोग करके बनाया गया था। भारत में पहली तुर्क मस्जिद कुब्बतुल इस्लाम मस्जिद थी। इसका निर्माण 1197 में कराया गया था। कुतुब मीनार का निर्माण सूफी संत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार की याद में कराया गया था। इसकी निचली मंजिल में कोणाकार एवं गोलाकार एकांतर नालियां हैं। कोणाकार एवं गोलाकार नलिकाएं हैं। दूसरे में गोलाकार एवं तीसरे में कोणाकार नलिकाएं हैं। अलाउद्दीन खिलजी ने यहाँ पे एक मदरसा भी बनवाया था और इसके ही बगल में अलाउद्दीन खिलजी का मकबरा भी स्थित है। तो अभी आप सामने देख पा रहे हैं अलाउद्दीन खिलजी द्वारा बनाया गया हुआ, जो कि अब थोड़ा इस हाल में दिखता है, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे। तो मीनार का भूतल पर व्यास 46 फीट एवं शीर्ष पर 9 फीट है। तो अभी यहाँ राइट को इल्तुतमिश का मकबरा है और लेफ्ट की साइड को खिलजी का मदरसा है। अभी आप और हम देख रहे हैं खिलजी के मदरसे के बैक साइड का एरिया, जहाँ पे कि पीछे साइड को गार्डन बना हुआ है। तो ये है खिलजी के मदरसे का बैक साइड। तो दिल्ली में गुलाम वंश की समाप्ति के बाद एक नया वंश स्टार्ट होता है, खिलजी वंश। खिलजी वंश मध्य भारत का राजवंश था। मध्यकालीन भारत में इसके दिल्ली की सत्ता पर 1290 से 1320 ईस्वी तक राज किया। मुस्लिम सल्तनत में दूसरा शासक परिवार था। हालांकि खिलजी कबीला लंबे समय से अफगानिस्तान में बसा हुआ था। इसी जगह पे बना हुआ है अलाउद्दीन खिलजी का मकबरा, जो कि इस खुले आसमान में स्थित है। तरह की इमारत को ऊपर से ढका हुआ नहीं है। ये वंश पूर्ववर्ती गुलाम वंश की तरह यह राजवंश भी तुर्किस्तानी था। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी वंश का संस्थापक था। उनका राज्य लगभग 1290 से 1296 तक का था। इसने अपना जीवन एक सैनिक के रूप में शुरू किया था। अपनी योग्यता के बल पर इसने सर-ए-जहांदार शाही रक्षक का पद प्राप्त किया तथा बाद में समाना का सूबेदार बना। दिल्ली के खिलजी सुल्तानों में अलाउद्दीन खिलजी को ही सबसे प्रसिद्ध और क्रूर शासक माना जाता है। अलाउद्दीन खिलजी ने 1296 से 1316 तक दिल्ली में राज किया। तो अभी आप और हम देख रहे हैं कुतुब कॉम्प्लेक्स का उत्तर पूर्व का भाग, और अभी आप देख रहे हैं कुतुब मीनार का एक सुंदर सा व्यू। कहा जाता है कि पहले कुतुब मीनार के दरवाजे खुले हुए थे, तो आम पर्यटक भी इसमें ऊपर तक जा सकते थे, वहाँ से दिल्ली का नज़ारा देख सकते थे। रिपोर्ट्स की माने तो सन 1981 में लोगों के साथ एक यहाँ पर भयानक हादसा हुआ था, जिसकी वजह से अंदर भगदड़ हो गई थी और जिस भगदड़ की वजह से कई लोगों की मौत हो गई। कहा जाता है उसके बाद कुतुब मीनार के दरवाजे बंद कर दिए गए थे ताकि आगे कोई हादसा, कोई भगदड़ ना हो। उस समय इस भगदड़ में लगभग 45 लोगों की मौत हो गई थी। अभी तो कुतुब मीनार के एकदम पास जाने पर भी पाबंदी लगाई गई है। बताया जाता है कि 4 दिसंबर 1981 को मीनार के अंदर बालकोनी पर पर्यटक चढ़ रहे थे और तभी अंदर बिजली कट गई। इसकी वजह से
अंधेरे में भगदड़ मच गई वहाँ पे और लगभग 45 लोगों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। उसके बाद सरकार ने कुतुब मीनार के दरवाजे बंद करवा दिए। कुतुब मीनार परिसर सप्ताह के 7 दिन खुला रहता है। आप यहाँ पे जा सकते हैं। मीनार को देखने के लिए आप सुबह 7 बजे से 9 बजे के बीच में कभी भी कुतुब मीनार देखने जा सकते हैं। यहाँ अंदर जाने के लिए आपको टिकट लेना पड़ेगा, जो कि 35 रुपये का है इंडियंस के लिए। यदि आप ऑनलाइन पेमेंट करते हैं तो ऑफलाइन में आपको 40 रुपये का टिकट मिल जाता है। और इंटरनेशनल टूरिस्ट के लिए यानी कि विदेशियों के लिए 550 रुपये का टिकट यहाँ पे लगता है एक वयस्क का। 15 साल से नीचे बच्चों का यहाँ पे टिकट नहीं लगता है। अभी आप और हम देख पा रहे हैं कुतुब मीनार की डिज़ाइनिंग, ये काफ़ी अच्छी लग रही है। और इसमें जो भी अरबी और फारसी में लिखा हुआ है वो भी आप आराम से पढ़ सकते हैं। कुतुब मीनार का निर्माण लगभग 200 वर्षों में पूरा हुआ था। इस इमारत को बनाने में लगभग 3 शासकों का योगदान है। कुतुबुद्दीन ऐबक और फिर इल्तुतमिश ने, लास्ट में फिरोज शाह तुगलक ने का काम कंप्लीट किया था। कुतुब मीनार दिल्ली के मेहरौली क्षेत्र में स्थित है। तो अब हम देखने चलेंगे इल्तुतमिश का मकबरा। तो अभी जो सामने आप बिल्डिंग देख रहे हैं इसके अंदर स्थित है इल्तुतमिश का मकबरा। इसका पूरा डिस्क्रिप्शन आपको वहीं पे इंग्लिश और हिंदी में मिल जाएगा। सुल्तान शमसुद्दीन इल्तुतमिश कुतुबुद्दीन ऐबक के इल्तुतमिश ने खुद 1235 में इस मकबरे को बनवाया था। इसका मुख्य कक्ष लगभग 9 वर्ग मीटर का है। ऐसा माना जाता है कि पहले इस पे गुंबद बना हुआ था जो कि किसी कारणवश गिर गया। तो बाद में फिरोज शाह तुगलक द्वारा उसको दोबारा बनवाया गया, पर समय के बाद वो भी गिर गया। देखिए आप देख पा रहे होंगे यह मकबरा भी लाल बलुआ पत्थर और संगमरमर से बना हुआ है, जिनमें कि इनमें काफ़ी अच्छी नक्काशी की गई है। तो ये है सामने इल्तुतमिश का मकबरा। इल्तुतमिश दिल्ली से शासन करने वाला पहला मुस्लिम शासक था। इससे पहले दिल्ली में कुतुबुद्दीन ऐबक ने शासन किया था, पर उनकी राजधानी दिल्ली में नहीं बल्कि लाहौर में थी। तो इस तरह इल्तुतमिश को ही दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान माना जाता है, दिल्ली सल्तनत का पहला शासक माना जाता है। तो अभी हम पहुंच चुके हैं इलाई मीनार के वहां पे। इसका पूरा डिटेल इस बोर्ड पे दिया गया है, आप वीडियो पॉज करके पढ़ सकते हैं। इलाई मीनार के निर्माण की शुरुआत महत्वाकांक्षी सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने की थी। अलाउद्दीन का शासन 1296 से लेकर 1316 तक का माना जाता है। उद्दीन खिलजी इलाई मीनार की ऊंचाई कुतुब मीनार से दुगनी ऊंचाई करना चाहता था, किंतु निर्माण कार्य स्टार्ट होते ही उनकी मृत्यु हो गई। इस प्रकार यह मीनार पहली मंजिल भी पूरी ना हो सकी और अलाउद्दीन की मृत्यु के बाद उसके उत्तराधिकारी ने भी इस काम को आगे नहीं बढ़ाया। कुतुब मीनार के बगल में ही एक कुआं भी स्थित है। तो इसी के साथ ही ये ब्लॉग यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव इंटरेस्टिंग लगा हो तो नीचे सब्सक्राइब का बटन दबाएं ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए। ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो मैं आप लोगों के लिए लाता रहूँगा। जिसने भी हमारा चैनल सब्सक्राइब किया है उसको दिल की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद, और जिसने नहीं कर रखा है तो आप लोग भी कर लें, वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें। तो मिलते हैं एक नई वीडियो नई ब्लॉग के साथ। इस वीडियो को देखने के लिए आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।